नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए देश भर में सतर्कता बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद राज्य सरकारों ने विदेशों से आने वाले लोगों की निगरानी बढ़ा दी है। पंजाब में 11 देशों से आने वाले यात्रियों की निगरानी हो रही है और वहीं महाराष्ट्र में भी दक्षिण अफ्रीका से लौटे करीब 1000 लोगों की तलाश की जा रही है। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अस्पतालों की तैयारियों को लेकर सोमवार को समीक्षा बैठक बुलाई। साथ ही सीएम केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र सरकार से सभी इंटरनेशनल उड़ानों को बंद करने की अपील की है। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को चिंता बढ़ गई है और इससे जानलेवा वेरिएंट भी कहा जा रहा है। इसके प्रयास को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, हांगकांग और बोत्सवाना सहित 12 देशों के नाम जारी कर दिए हैं, जहां से आने वाले हवाई यात्रियों की स्क्रीनिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। इन 12 देशों से आने वाले यात्रियों को हर हाल में भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। अरविंद केजरीवाल ने कल समीक्षा बैठक भी बुलाई इस कोविड को लेकर। तो देखिए, इसी को लेकर यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके केंद्र सरकार से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि कई देशों ने ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाले उड़ानों बंद कर दी गई हैं, हम देरी क्यों कर रहे हैं? पहली वेव में भी हमने विदेशी उड़ानें रोकने में देरी कर दी थी। अधिकतर विदेशी उड़ानें दिल्ली में आती हैं और दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। पीएम साहिब कृपया इस पर ध्यान दीजिए और जो बाहरी देश हैं वहां की उड़ानें बंद कर दी जाए। इसको लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपील की है। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने यह सवाल भी पूछा है कि आखिरकार हम देरी क्यों कर रहे हैं? अगर सभी देश उड़ानों पर रोक लगा रही हैं तो हम क्यों देरी कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जो बाहरी देश हैं उनकी उड़ानों पर बैन लगाए। तो देखिए, इसी को लेकर आज क्या कुछ सवाल पूछे गए हैं वो हम आपको दिखाई देते हैं टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए, नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से कितना खतरा है? ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाली उड़ानें क्या बंद होनी चाहिए? बड़ा सवाल है। उड़ानें बंद करने में क्या देरी कर रही है केंद्र सरकार? तो मौजूद वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ असरदार है या नहीं? ये कह रही हैं आप? अब जहां दुनिया है बहुत ज्यादा चिंतित नजर आ रही है। आपको बता दें कि देश भर में सावधानी भी बढ़ती जा रही है, सभी देश सतर्क हो गए हैं और इसी को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को समीक्षा बैठक बुलाई, जहां पर अस्पतालों की तैयारियों को लेकर भी यह समीक्षा बैठक की गई। और आपको बता दें, इसी को लेकर यहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि अगर सभी देश उड़ानें बंद कर रहे हैं तो आखिरकार हम क्यों देरी कर रहे हैं? तो देखिए, नंबर लगातार फ्लैश हो रही टीवी स्क्रीन पर। आप सभी दर्शक हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी जो भी राय होगी, जो भी मशवरा या जो सलाह अगर आप देना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। और हमने कुछ सवाल आपसे पूछे हैं, अगर आप इन सवालों के जवाब देना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो देखिए, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन को लेकर अब पूरी दुनिया चिंतित नजर आने लगी है और पूरी दुनिया में सतर्कता बढ़ती जा रही है। यहाँ पर भी भारत भी लगातार सतर्क हो गया है। कई राज्यों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी यात्री बाहर से आ रहे हैं उनको आइसोलेट किया जाए, उनको क्वारंटीन किया जाए, साथ ही साथ उनकी जांच भी की जाए।
यानी उनका फिर से कोविड टेस्ट होना है। अगर वह पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको आइसोलेट कर दिया जाए। तो देखिए, नए वेरिएंट को लेकर अब यहाँ पर जो दुनिया है चिंतित नजर आने लगी है और इसी को लेकर अब यहाँ सावधानी भी बरती जा रही है। नंबर लगातार फ्लैश हो रही टीवी स्क्रीन पर। आप सभी दर्शक हमें कॉल कर सकते हैं और आपकी जो भी सलाह होगी, जो भी मशवरा होगा, वो हम तक पहुंचेगा। अगर आप कोई इस मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी राय रखना चाहते हैं, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार फ्लैश हो रही टीवी स्क्रीन पर। आप सभी दर्शक में कॉल कर सकते हैं या इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय होगी वो हम तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, और इसी को लेकर लगातार जो पूरा देश है वो तो सतर्क हो ही गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी केंद्र सरकार से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर पूरी दुनिया सतर्क हो गई है, उड़ानें बंद कर दी गई हैं, तो आखिर हम क्यों इसमें देरी कर रहे हैं। तो ट्वीट करके यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि आखिर डिसीजन लेने में इतनी देरी क्यों हो रही है। जैसी स्थिति कोविड के फर्स्ट वेव में हुई थी, वही स्थिति फिर से पैदा ना हो जाए, इसको लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार से अपील भी की है, साथ ही साथ सवाल भी पूछा है। लेकिन नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अब पूरी दुनिया सतर्क हो गई है और इसी को लेकर खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को समीक्षा बैठक बुलाई और अस्पतालों की तैयारी को लेकर यह समीक्षा बैठक की गई कि अगर केस यहां पर सामने आते हैं तो किस तरीके से व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और इसी को लेकर खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल समीक्षा बैठक की और उन्होंने साथ ही साथ केंद्र सरकार से ट्वीट के जरिए सवाल भी पूछा कि आखिर जब सब देश सतर्क हो गए हैं, अलर्ट हो गए हैं, उड़ानें बंद कर दी गई हैं, तो हमारे यहाँ यह अभी क्यों शुरू हुआ है, इसको भी बंद किया जाए। आखिर हम देरी क्यों कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर उड़ानें बंद नहीं की जा रही हैं। इस तरह के सवाल यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूछे हैं। तो ट्वीट के जरिए उड़ानें बंद करने पर हम देरी क्यों कर रहे हैं, यह सवाल पूछा। तो देखिए, नए वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया अब परेशान हो गई है। कोविड का कहर अभी खत्म हुआ ही नहीं है, साथ ही साथ अब ये जो नया रूप है, ये जो नया वेरिएंट है, वो यहाँ सामने आ गया है। हालांकि जो अलग अलग राज्य हैं उन्होंने गाइडलाइंस भी जारी कर दी है, सतर्कता बढ़ती जा रही है। जो भी यात्री फ्लाइट्स के जरिए आ रहे हैं उनकी जांच पड़ताल की जा रही है कि जो विदेश से जितने भी यात्री आ रहे हैं उनका कोविड टेस्ट किया जा रहा है, उनको क्वारंटीन भी किया जा रहा है। तो हर राज्य सरकार ने यहाँ पर गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसका पालन अब यहाँ सभी यात्रियों को करना पड़ेगा। यानी फ्लाइट्स के जरिए जितने भी यात्री विदेशों से भारत आ रहे हैं उन्हें सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये कुछ सवाल हमने पूछे टीवी स्क्रीन पर, आप इन सवालों के जवाब भी दे सकते हैं। नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ असरदार या नहीं, नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से कितना खतरा है। और मेरे साथ जुड़ चुके एक दर्शक हैं गोपाल ठाकुर। गोपाल जी, स्वागत है आपको एएनबी न्यूज में। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, अभी जो कोविड का नया वेरिएंट आया है ये बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो इसके लिए सबसे पहले लोगों को, जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी उन्हें वैक्सीनेशन कराना चाहिए, और बाकी वैक्सीनेशन जिनका हुआ या नहीं हुआ उन्हें सबसे पहले तो ये मास्क, सैनिटाइजर, जो सरकार ने पहले गाइडलाइंस जारी की थी, या अभी जो भी मतलब इनसे बचाव की जितनी भी चीज़ें हैं उनका पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि अगर हमारे ऊपर सरकार जो है वो पाबंदियां लगा रही है हम तभी इन सब चीज़ों का पालन करें। ये हमें
कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, ये समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सरकार के नियमों का पालन करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इंसान की जान जो है वो सरकार के नियमों से ज़्यादा कीमती है। और अभी भी हम बेशक हम कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन ज़्यादातर लोगों का हो चुका है, लेकिन वैक्सीन से भी इतनी ज़्यादा सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वैक्सीन जब लगी थी उस समय जब कोविड अपने पूरे जोर पर था पिछले साल नहीं, इसी साल जब सर्दियों में, तो काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्हें वैक्सीनेशन हो गया था, उसके बावजूद वो कोविड पीड़ित हुए या कोविड से उनकी जानें गईं। तो लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए और जिम्मेदार बनना चाहिए, और भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से तो बेहद ही बचने की कोशिश की जानी चाहिए। यानी कि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों के अंदर। गोपाल जी, मेरा एक सवाल कि जिस तरीके से जब देशों में कई ऐसे केस आ रहे हैं, ऐसे 12 देश है जहां पर ओमिक्रॉन के केस पाए गए हैं, आपको क्या लगता है कि भारत ने अभी उड़ानें बंद नहीं की हैं, तो क्या उनको उड़ानें बंद कर देनी चाहिए, जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल पूछा है केंद्र सरकार से? बंद कर देनी चाहिए, और क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बेंगलुरु में जो है एक डेल्टा वेरिएंट भी मिला है, मतलब ये अलग एक और मतलब वैरायटी मिल गई है, तो इसकी मतलब वायरस की वैरायटियों की कमी नहीं है। तो इसीलिए हमें अभी से सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि क्या फ़ायदा कि ये चीज़ कुछ दिन बाद करनी पड़े, तो फिर वो कहावत हो जाती है ना कि अब पश्चात होता जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब पछताने के लिए कुछ नहीं बचेगा, जब इतने सारे लोगों की जान चली जाएगी, इतने सारे लोग संक्रमित हो जाएंगे इस बीमारी की वजह से। क्योंकि पिछले साल जो है शमशान घाटों की स्थिति ये थी कि वहाँ पे डेड बॉडी को जलाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा था लोगों को। तो उससे सबक लेना चाहिए सरकार को भी और आम लोगों को भी। सरकार को तुरंत जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं या फिर इंटरनेशनल यात्रा करने वाले लोग हैं, सब पे रोक लगानी चाहिए, सबकी जांच की जानी चाहिए। जो भी लोग आए हैं उन्हें पहले क्वारंटाइन रखा जाए, उनकी जांच की जाए, और उसके बाद में उन्हें आम लोगों के पास आने दें। और जितनी भी रैलियां वगैरह होनी है, तो बाकी रैलियां वगैरह तो सरकार जो है पूरी तरह से रोक ही दे कि कहीं पर भी लोग इकट्ठे ना हो पाए ज़्यादा। और लोगों को भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने साथ में सैनिटाइजर, मास्क, इन चीज़ों का विशेष रूप से उपयोग करें और लोगों से हाथ मिलाएं। गाइडलाइंस जारी की गई है उसका भी पालन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। और मेरे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, बलदेव सिंह। बलदेव जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज़ पे। नमस्कार जी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा जी, नया वेरिएंट और ओमिक्रॉन जो आया है, जिन देशों में है उन देशों के साथ व्यापार और सारा कुछ बंद कर देना चाहिए। लोगों की आवाजाही पर पाबंदी हो जब तक वहाँ हालात सामान्य नहीं हो जाते। और हिंदुस्तान के अंदर जो छोटे शहर हैं उनके अंदर भी सारी दवाइयों और इनका प्रबंध करना चाहिए। इन्होंने पहले जैसे चर्चा में इन्होंने कहा था भी हमने ऑक्सीजन प्लांट लगाया है, वो आज तक ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। तो जहाँ नहीं कर रहे उनको ये सबसे पहले दुरुस्त करवाएं। नहीं देने का फायदा क्या हुआ? और इसमें तो ये लगता है कि ज्यादा इनमें वो सामान अच्छा नहीं आया, उसमें कमीशन खोरी ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से आप ये देखो चर्चा के अंदर की 6-7 महीने पहले वो कह रहे थे भैया आगे स्टार्ट हो जाएगा, आज तक वो ढंग किस तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ। मैं उसमें पूरी गैस बन रही है, आज इस अखबार में लिखा हुआ था, आज या कल के अखबार में। तो सबसे पहले तो इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जहाँ जहाँ ये सामान इन्होंने उपलब्ध कराया कोविड के लिए, वो क्या सामान सारा सही प्रयोग में आ रहा है या नहीं आ रहा। ये कहते हैं हम और दे देंगे, और तो जब दे देंगे तो पहले वाला तरीके से काम करेगा, वही काम नहीं कर रहा। और इसी तरीके से मैं आपको वेटरनरी डिपार्टमेंट की बताता हूँ कि वेटरनरी डिपार्टमेंट में मोबाइल वैन आई है कोई 2-3 साल से, और वो नई की नई उनके टायर घस गए, वो आज तक चली नहीं। और एक लेटर में इसमें वेटरनरी के अंदर निकाला था भी डीजी एसडीओ से लेके डीजी तक ओपीडी केस देखेंगे। अगर आज उसकी इंक्वायरी हरियाणा में करवाई जाए तो आपको एक भी न कभी डीजी ने देखा होगा और न ही एसडीओ से लेके बीच की जो पोस्ट हैं उन्होंने देखा होगा। और जब इनसे वेटरनरी के इनसे वो मांगी जाती है आरटीआई, तो उसका कभी जवाब नहीं देते, और नहीं आगे फर्स्ट अपील और सेकंड अपील वाले वो दिलवाने की कोशिश करते हैं, उसको वो कर देते हैं। मैंने एक आरटीआई मांगी थी जिसमें मैंने उनसे मांगा था भाई आपके पास जीबीडी के अंदर यानी पशु अस्पतालों में कितना इलाज हुआ, सारे हरियाणा में पशु चिकित्सालयों में कितना हुआ,
वेटरनरी जो ये मोबाइल वैन है उसमें कितना हुआ और पॉलिक्लिनिक में कितना हुआ। आज मेरे को 1.5 साल हो गया, उसका आज तक जवाब नहीं दिया। वो नीचे कर देते हैं, नीचे वाले तो दे ही नहीं सकते। और उसका जब आया इसके अंदर आप RTI सूचना आयोग में, तो आप ये देखो कि मैंने मांगी हेडक्वार्टर से वो रिपोर्ट और इन्होंने हेडक्वार्टर से मांगी। तो जब सूचना आयोग को कहा तो सूचना आयोग ने उनको आपने बुलाया, पर इन्होंने चंडीगढ़ जो DG ऑफिस है उन्होंने सारे 22 के 22 ऑफिस को लिख दिया और वो 22 आप देखो कितना खर्च हुआ है। तो ये नाजायज जो खर्च है केस बढ़ रहे उसके लिहाज से कहना कहीं बात को सतर्क रहना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, मेरी बात को साझा करने के लिए। मेरे साथ एक और दर्शक जुड़ चुकी है निशा। निशा, क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? देखिए, ओमिक्रॉन एक ऐसा वेरिएंट है जो कि काफी खतरनाक माना जा रहा है। अब तक इस वेरिएंट को काफी खतरनाक माना गया है और कोरोना वैक्सीन के 2 डोज लगाने के बाद भी इसे और फैलने का क्या कहते हैं संक्रमण बढ़ता जा रहा है। और WHO की अगर माने तो उसके अनुसार ये एक ऐसा वेरिएंट है जिसमें म्यूटेशन के गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और इसमें जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सरकार भी अपनी तरफ से लगातार प्रयास कर रही है कि जो एयरपोर्ट वगैरह है वहाँ पे भी सरकार लगातार नजर बनाए हुए है कि जो भी एयरपोर्ट से आए उन्हें पहले वहीं उनका RT-PCR टेस्ट हो जाए। इन सभी चीजों पर सरकार भी पूरी तरीके से ध्यान दे रही है और सभी लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है कि हमें भी सरकार की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पहले की तरह ये पूरी सिचुएशन पहले की तरह ना हो जाए। इसलिए कहा, देखिए जिस तरीके से सिचुएशन जब बनी थी कोविड काल में तो बहुत ज़्यादा खराब हो रखी थी सिचुएशन। अब देखिए जिस तरीके सरकार ने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है, भले ही जो यात्री बाहर से आ रहे हैं उनके लिए सिर्फ टेस्टिंग की जा रही है। 12 देशों में ये जो संक्रमण है वो फैल चुका है, लगातार केस वहाँ पर सामने आ रहे हैं और यह केस अब भारत में ना फैले इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार ने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है, पुख्ता डिसीजन यहाँ पर नहीं लिया गया है। क्या लगता है आपको कि सरकार को भी यहाँ पर जो इंटरनेशनल उड़ानें हैं उनको बंद कर देना चाहिए? जो इंटरनेशनल उड़ानें हैं उन्हें यहाँ पे सरकार को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एक बार वो स्थिति पुनः नहीं दोहराई जाए। जैसे कि पहले जब पहली लहर कोरोना की फैली थी तो उस समय पे इससे बाहर जो इंटरनेशनल जो लोग बाहर से भारत आए थे कहीं ना कहीं संक्रमण उसी की वजह से ज्यादा फैला था। दोबारा से ये सिचुएशन ना क्रिएट हो इसकी वजह से सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और इंटरनेशनल जो उड़ानें हैं उनको रोक देना चाहिए या उन पे रोक लगा देनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशा आपका अधिक हमसे बातचीत करने के लिए। अब मेरे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, वासिफ खान। वासिफ, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? जिस हिसाब से अभी केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है उसके बाद एक चीज तो देखने वाली है कि सरकार जितनी सावधानी बरत रही है, अगर जनता भी उतनी ही सावधानी बरते तो इस कोरोना को बढ़ने से एक बार दोबारा फिर रोका जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो कोरोना में जितनी भी सावधानी बरतना है सब सरकार या राज्य सरकार बरते, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। ये किसी पार्टी की या किसी सरकार से मतलब नहीं है, इससे नुकसान हमें होना है, आम जनता को होना है। इसलिए सबसे पहले सावधानी हमें बरतना है, उसके बाद अपने आसपास वालों से कहना है। तो इसलिए पूरी तरह से सरकार पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। सरकार तो अपना काम करेगी ही, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल सही कहा, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, सिर्फ हमें सरकार पर डिपेंड नहीं रहना है और कुछ चीज़ें हमारी भी होती हैं, जिस तरीके से कि हम गाइडलाइंस का पालन कर सकते हैं, चेहरे पर मास्क लगा सकते हैं। वासिफ जी, देखिए जिस तरीके से हम अक्सर देखे जाते हैं कि अब जो कोविड का जो ग्राफ है भले ही कम हो गया है, लेकिन जो जनता है वो लापरवाह बनती हुई नजर आती है। यहाँ तक कि किसी के चेहरे पर मास्क नहीं दिखाई देता है। उन लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए ऋचा, मेरी तो सबसे यही अपील है कि सावधानी जैसे शुरू में पहली लहर के बाद बढ़ती थी उसी तरह सावधानी बरतनी चाहिए। और सरकार ने जो अभी फिलहाल कार्यक्रमों पे जो छूट दे रखी है, क्योंकि अभी चुनाव भी आने वाले हैं, तो इन पे भी इनको कहीं ना कहीं रोक लगानी चाहिए। अगर रोक नहीं लगा सकते पूरी तरह से तो कुछ छोटी छोटी जगह पे बता दें कि ऐसे कार्यक्रम करने हैं, लेकिन एक साथ 100 या 150, 500, 1000 लोग नहीं होना चाहिए, वो किसी भी पार्टी के हो। बिल्कुल। चलिए वासिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, जुबैर। जुबैर जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज़ में। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये ओमिक्रॉन जो वेरिएंट चला है इस टाइम पे WHO ने इसकी चेतावनी बताई है कि बहुत हाई लेवल की एक बीमारी है जिसके हमें सब लोगों को एकदम अलर्ट रहना चाहिए और इससे अभी हमें बचाव करना चाहिए, जो हम आगे इस पर अच्छी तरीके से हम अपना आप को ठीक रख सकते हैं। इस तरीके से बताया जा रहा है कि इसके वेरिएंट में बहुत ज़्यादा संक्रमण हैगा,
जो कोरोना से भी डबल हैगा। इसलिए हमें और आपको पहले अपने आप को बिल्कुल क्लीनिनेस करके रखना है, स्वच्छ रखना है, स्टे सेफ रखना है, हेल्दी रखना है अपने आप को जिससे बचने के लिए। और मैं कहता हूँ कि जो हमारी केंद्र शासित हमारी सरकार है, जो केंद्र सरकार है, उसको पहले इसके ऊपर एक स्टे अलर्ट रखना चाहिए कि जितने भी लोग विदेश से आ रहे हैं हमारे भारत में और जो संक्रमण लेकर आ रहे हैं उनको पहले क्वारंटीन करना चाहिए। 15 से लेकर 10 दिन के लिए क्वारंटीन करना चाहिए। उसके बाद उनका चेकअप करना चाहिए। उसके बाद उन्हें अपने घर पर भेजा जाना चाहिए, जिससे हमारे समाज में इस तरीके की बीमारी जो नहीं आए, क्योंकि हमारे भारत में इतना नहीं है। अगर हमारे भारत में आ जाएगा तो इससे हमारे बहुत ज़्यादा संक्रमण बढ़ सकता है। इसलिए ओमिक्रॉन वेरिएंट जो हैगा एक बड़ी चेतावनी है भी हम लोगों के लिए, जिसको हमें जल्दी से जूझना है और से निकलना है। बिल्कुल सही कहा जुबैर जी आपने। जिस तरीके से जो पहले जब हालात बने थे तो उससे भारत अभी उभरा भी नहीं है और अब यहाँ पर एक और वेरिएंट की शुरुआत हो गई है। हालांकि अभी भारत इससे बचता हुआ तो नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जनता को सतर्क रहना पड़ेगा। जुबैर, जिस तरीके से जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है तो क्या उस पर रोक लगा देनी चाहिए? जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल भी पूछा है केंद्र सरकार से, उनसे अपील भी की है। जी देखो, मैं कहता हूँ इंटरनेशनल जितनी फ्लाइट्स होंगी उन पर रोक तो नहीं लगानी चाहिए, क्यों बहुत कुछ हैगा। बहुत लोग हैंगे जिनके घर हैंगे, जो अपने घर आते हैंगे जाते हैंगे। इस तरीके का ये इलाज है, पहले उनके एक तो चेकअप होना चाहिए। चेकअप होने के बाद अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको क्वारंटीन कराना चाहिए। क्वारंटीन कराने के बाद उन्हें अपने घर से बाहर निकलना चाहिए, बाहर जाना चाहिए मार्केट में, जिससे और लोगों को इसका कोई हानि और नुकसान नहीं झेलने को पड़े। इसलिए उन्हें पहले क्वारंटीन करना चाहिए। अगर उनका चेकअप हो जाता है कि पॉजिटिव आते हैं तो या तो उनको वहीं पर ही अभी अलर्ट करा जाए जहाँ के इस टाइम पे हैं, जहाँ पर रह रहे हैं, या तो अपने बाहर हैं और कहीं हैं, या अपने घर पर ही उन्हें क्वारंटीन करा जाए। ये बेहतर रहेगा। अगर इंटरनेशनल फ्लाइट रोक देंगे तो इससे भी हमें बहुत ज़्यादा वो हो सकता है, क्योंकि जो लोग अपने घर आना चाहते हैं, जो कहीं फंसे हुए होंगे, वो भी नहीं आ पाएंगे। लेकिन क्वारंटीन ज़रूर करा जाए जो लोग अगर संक्रमण में इसमें आ रहे हैं, क्यों हमें बहुत ज़्यादा इसका ख्याल रखना है। क्यों अभी हमारे भारत देश में इसकी भी नई शुरुआत हुई है। अगर हमें जल्दी से जल्दी इससे बचना है तो बहुत ज़्यादा हमें इससे अलर्ट रहना है, बहुत फुल तरीके से। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जुबैर जी, अगर हमें इस वायरस पे कंट्रोल पाना है, इससे छुटकारा पाना है, तो सरकार क्या करे और जनता कैसे गाइडलाइंस का पालन करे? क्या कुछ करना चाहेंगे जनता से आप? सरकार को पहले सोचना चाहिए कि जितने भी हम आसपास हैं सबको बताना चाहिए, एक सबको अभियान देना चाहिए कि स्वस्थ रहना चाहिए हर किसी को। और सरकार को उसको लेकर एक अलर्ट रखना चाहिए कि जितने भी उनके सब लोग हैं, सब उनके डॉक्टर्स हैं, उनको जागरूक करा जाए कि जिस देश में जो भी वायरस आ रहा है उसके बारे में उन्हें बता दिया जाए पहले से ही कि तुम्हें अलर्ट रहना है इसलिए। और जितने भी लोग हैं सबको इस बारे में आप जान चुके हैं न्यूज़ के जरिए में और सबके जरिए से कि एक ओमिक्रॉन वेरिएंट आ चुका है, हमारे देश में भी आ चुका है। इसको लेकर हमें थोड़ा बहुत अलर्ट रहना चाहिए। खुद को हमें देखना चाहिए, खुद को हमें अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे बचने के लिए हमें हैंड वॉश करना चाहिए और हो सकता है जितने ज़्यादा अपने मास्क का यूज़ करें, मार्केट में जाएं, बाहर जाएं, जितने भी लोग हैंगे सब अपने मास्क का यूज़ करके निकलें बाहर, जिससे हम अपने आप को और अपने फैमिली को फुल तरीके से बचा सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को साझा करने के लिए। देखिए, जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इससे राहत पाने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं अब सभी को अलर्ट रहना पड़ेगा। इससे छुटकारा पाने के लिए लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी। जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उन गाइडलाइंस का पालन भी करना पड़ेगा। तो मेरे साथ ही दर्शक जुड़े हुए थे जिन्होंने कई तरह की बातें यहाँ पर सामने रखी हैं। अगर आप भी अपनी बातें रखना चाहते हैं, अपनी कोई राय रखना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो देखिए, कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अब जो दुनिया है सतर्क हो गई है। हालांकि 12 प्रदेशों में, तो देखिए पूरी दुनिया में ये जो ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो मंडराने लगा है। लगभग ऐसे 12 देश हैं जहां पर ओमिक्रॉन के केस पाए गए हैं और अगर इससे छुटकारा पाना है तो यहाँ पर हमें गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा। साथ ही साथ जनता को भी अलर्ट रहना पड़ेगा। जिस तरीके से हम जब आज कल देखते हुए आते हैं कि मार्केट में जितनी भी जनता निकलती है उनके चेहरे पर मास्क नहीं होता है, सोशल डिस्टेंसिंग का जनता पालन नहीं करती है और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो नया वेरिएंट है हम उसको इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन हमको इनवाइट नहीं करना है, हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। सरकार चाहे कितने भी गाइडलाइंस जारी कर दे, उसका पालन करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो हमें उस जिम्मेदारी को खुद निभाना पड़ेगा। तो हमने कुछ सवाल भी पूछे हैं आपसे। अगर आप इन सवालों के जवाब देना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ असरदार है या नहीं, नए वेरिएंट को लेकर जो सवाल है वो यहाँ पर रखे गए हैं और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि अगर बाकी देशों ने उड़ानें बंद कर दी हैं तो हम क्यों देरी कर रहे हैं।
उन्होंने पीएम मोदी से अपील भी की है, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है कि पीएम साहिबा कृपा करके उड़ानों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से हमने कोविड काल में सिचुएशन देखी थी वो ठीक नहीं थी, वो सिचुएशन फिर से यहाँ पैदा ना हो जाए, क्योंकि WHO ने खुद कहा है कि ये जो नया वेरिएंट है इसकी वजह से कहीं ना कहीं थर्ड वेव आ सकती है कोरोना की। इससे बचने के लिए जनता को अलर्ट रहना पड़ेगा और उन्हें सावधानी बरतनी पड़ेगी। जो भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं उन गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा। तो देखिए खुद जो राज्य सरकार हैं उन्होंने भी अब एयरपोर्ट पर कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। जो यात्री आएंगे उन्हें क्वारंटीन करेंगे, साथ ही साथ उनका कोविड टेस्ट भी किया जाएगा, चाहे किसी को वैक्सीन लगी हो या ना लगी हो। और साथ ही साथ आपको बता दें उनको कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो देखिए अधिकतर विदेशी उड़ानों पर रोक लगा दी गई है और खुद इसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल पूछा कि जो अधिकतर उड़ानें होती हैं वो सभी यात्री दिल्ली में सबसे ज़्यादा आते हैं और जिस वजह से दिल्ली में लगातार केस बढ़ने लगते हैं। उन्होंने कहा कि अगर यह केस ना बढ़े तो इसके लेकर सरकार को अलर्ट रहना पड़ेगा। केंद्र सरकार से उन्होंने अपील की है कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उन पर फिलहाल रोक लगा दी जाए। तो इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।